हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने राज्यपाल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट लगाए थे और आज हम मुख्यमंत्री और विधान परिषद के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री से। आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं या चयनित किए जाते हैं? देखिए, नियुक्ति का मतलब कोई एक आदमी जो राष्ट्रपति या राज्यपाल उनको नियुक्त कर दे कि आपको बनना है, जिससे पर बहुमत हासिल हो उसको नियुक्त करता है। निर्वाचित मतलब जिसे आम पब्लिक जो है उसे चुनकर भेजती है, उसे निर्वाचित कहते हैं। मनोनीत जो है वो कला विज्ञान क्षेत्र से जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं वो क्षेत्र है। या चयनित के है जो कि कुछ लोगों में चुना जाता है कि भाई ये इतने लोग हैं, इनमें से किसको चुना जाए। ठीक है, तो ये चारों में से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री जो है हम निर्वाचन तो करते हैं, वोट तो डालते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को हम विधायक के रूप में वोट डालते हैं। ठीक है, ना कि मुख्यमंत्री के रूप में वोट डालते हैं। जो भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं वो विधायक के रूप में मुख्यमंत्री हम चुनते हैं उनको। अब जो विधायक हम चुनते हैं वो विधायक विधानसभा में जाएंगे और उसके बाद अपना बहुमत जिस इंसान को देंगे वो इंसान उस इंसान को राज्यपाल जो है क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा हमारा। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जो है और संविधान 163 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के 163 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति है, अनुच्छेद 163। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी मैंने बताया कि सब किसके द्वारा की जाएगी, तो जिसको सारे विधायक चुनेंगे, जिसके बहुमत पल में मिलेगा उसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अभी हमने बताया किस अनुच्छेद के तहत, 163 के अंतर्गत की गई है। अगला देखते हैं, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। देखिए, विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। भारत के 29 राज्य जो है, 28 राज्य भी है, उस 28 राज्यों में सिर्फ किसके पास है, 6 राज्यों के पास है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। तो विधानसभा का बहुमत दल का नेता, मैंने बताया ना, जिसे हम विधायक चुनते हैं, उन विधायक जो सबसे ज्यादा बहुमत अपना हासिल कर लेता है वो विधायक मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और उस नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता होता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कि वास्तविक अध्यक्ष की जब भी बात आए तो जो हकीकत में एक होता है ना, जो एक रियल में दिखता है, ऊपर का एक होता है अंदर की बात। तो ऊपर में तो राज्यपाल दिखेगा, भाई ऊपर से राज्यपाल सब कुछ कर रहा है। जैसे भारत के केंद्र में अगर देखेंगे तो सारा काम किसके अंडर में है, तो सब कुछ काम राष्ट्रपति के हाथ में है। हस्ताक्षर कोई होगा तो राष्ट्रपति के नाम का होगा, राष्ट्रपति किए रहेंगे। लेकिन जो मेन काम करता है वो तो प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल उसी तरह राज्यों में भी वही हाल है। जो ऊपरी काम होगा, जो कागज पे हस्ताक्षर होंगे, वो राज्यपाल के होंगे, लेकिन जो मेन डील करेगा, जो मेन काम करेगा, वो कौन करेगा? वास्तविक अध्यक्ष यानी वास्तविक जो ताकत किसके पास होगा, तो वो मुख्यमंत्री के पास होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का निर्माण संहारक तथा प्राणदाता होता है। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है, ऐसा किसने कहा है? तो ये क्या होता है ऐसा? तो ये मुख्यमंत्री ऐसा होता है। ठीक है, राज्य के मंत्री परिषद का निर्माता भी होता है और संधारक तथा प्राणदाता होता है मंत्री परिषद का। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया तो अपने आप सारी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालन कौन होता है? मतलब ये कह रहा है कि जो राज्य का मंत्री परिषद होता है उसका जो जो एक समझ लीजिए पूरा मंत्री परिषद एक जहाज है और इस पूरे जहाज को चलाता कौन है? तो इस जहाज को चलाता कौन है? मुख्यमंत्री। तो पूरे मंत्री परिषद का
जो मेन नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन जोड़ता है? देखिए, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, राज्यपाल अलग चीज है, ठीक है, वो राष्ट्रपति उनका नियुक्त करते हैं, और मंत्री परिषद जो है जिसे आम पब्लिक चुन के भेजती है विधानसभा में, ठीक है। तो मंत्री परिषद जो है, इन दोनों के बीच एक कड़ी बैठाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, मंत्री परिषद की बैठक, विधानसभा या विधान परिषद की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मंत्री परिषद की बैठक की बात हो रही है। जब भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बात होगी, तो मंत्रिमंडल की बात होगी तो वहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, और मंत्री परिषद की बात होगी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। अगर विधानमंडल या विधानसभा होगी तो वहाँ पे हम उसके अध्यक्ष को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी सी बिल्कुल हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्र का विकास परिषद की बैठक होती है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसमें राज्यपाल का नाम बहुत सारे लोग मारेंगे, तो यहाँ पे भी वो गलत है। जो प्रतिनिधित्व जो होता है ना, वो मुख्यमंत्री ही करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री जो है, वो कोई भी काम करेगा तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे प्रधानमंत्री जो काम करेगा तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, तो वो जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री क्या है? राज्य विधानसभा का द्वारा चुना जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। दूसरा है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त, वो उसके द्वारा क्यों नियुक्त किया जाएगा? तो दूसरा गलत है। तीसरा, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित नहीं करते भाई, ये शक्ति को निर्धारित करने वाले ये नहीं है, उनकी अध्यक्षता भले करते हैं। मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करते हैं, वेतन भी ये निर्धारित नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन जो है फिर एक बिल्कुल सही लग रहा है, तो हमारा और एक 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 सी में है, ठीक है। ऑप्शन एक सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री से जो रिलेटेड है, उसके कार्य का जो रिलेटेड है, वो अनुच्छेद 167 में किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णय को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों को प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध नया तथा अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो विधानमंडल का भाग किसे नहीं माना जाता? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या मुख्यमंत्री। देखिए, यहाँ पे दिया राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता, तो विधानमंडल का भाग जो है किसको नहीं माना जाता? तो ऑप्शन मुख्यमंत्री को। विधान परिषद भारत के राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। कुछ राज्य सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यही सवाल सिर्फ जो एमपी के होंगे ना, ये उनके लिए है, बाकी अदर स्टेट में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही सेंट्रल में आएगा। तो सेंट्रल में बहुत कम चांस है, अदर स्टेट में तो आएगा ही नहीं, सेंट्रल के लिए बहुत कम चांस है। तो ये जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ये रविशंकर शुक्ला जी थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मंत्री का सर्वाधिक समय
तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। मतलब सन 2020 है, एसएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा है कि अप्रैल 2019 तक सबसे ज्यादा भारत में किसी राज्य के मंत्री पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले कौन हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कौन माने जाते हैं, ये पवन चामलिंग माने जाते हैं, जो 25 साल का लंबा सफर किए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सॉरी, पश्चिम बंगाल के नहीं है ये, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, उन्होंने 23 साल तक भारत संभाला था। अब पवन चामलिंग जो है वो 25 साल तक का कार्य संभाल लिया अपना। अगला देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी वो बिहार के से रिलेटेड जो एग्जाम देंगे आप, जैसे TRE 4 है या बिहार का कोई भी SSC एग्जाम है, दरोगा वगैरह, उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये आपके लिए आ जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी वही हाल है, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो एटोम ए थानु पिल्लई, सी अच्युत मेनन, आर शंकर या EMS नंदबूदरीपाद। ऑप्शन जो डी हमारा है, नंदबूदरीपाद जो है यही थे। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। देखिए, भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री हो या पहली महिला राज्यपाल हो, ये भारत के उत्तर प्रदेश में चुना गया था। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसी में चुने गए थे, सुचिता कृपलानी जी थी, ठीक है, जो 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा के अंबाला में पैदा हुई थी। अगला देखते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो किसी भारतीय राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री वही सुचेता कृपलानी बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला है, उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये नंदिनी सत्यपथी, ठीक है। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी नंदिनी सत्यपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी। ये देखिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से राज्यपाल, पहला महिला मुख्यमंत्री और पहला दलित महिला मुख्यमंत्री, ये तीनों आ गए। तो ये कौन होगी, मायावती जी, ठीक है। आजकल बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं इनको। अब तो राजनीति से लगभग बहुत दूर जा चुकी हैं, अब बहुत कम उम्मीद है कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में इनका बहुत कम सीट आ रहा है, ना के बराबर। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। अच्छा, भारत में कौन सा ऐसा राज्य, तमिलनाडु में बन चुकी हैं, राजस्थान में बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में तो बनी ही है। महाराष्ट्र जो है अब तक, इसमें अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री जानकी रामाचंद्रन एवं जयललिता, राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और मायावती बन चुकी हैं। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक। उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, हमने पढ़ लिया है। बिहार के राबड़ी देवी थी, ये लालू प्रसाद यादव की बीवी थी, अभी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की उमा भारती जी हैं। राजस्थान का हमने अभी पढ़ा है इससे पहले कि वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो ऑप्शन जो है, ए का 1 हो जाएगा, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन देख लगातार है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है वो 12 हो सकती है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री को के कार्य को जो परिभाषित किया गया है, वो हमने इससे पहले पढ़ा था 167 में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 163 में और मुख्यमंत्री का कार्य 167 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। ये चीज याद रखिए है। अगला देखते हैं, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, अभी हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन आ गया, तो मुख्यमंत्री होता है।
अगला है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मुख्यमंत्री करता है। और फिर अब मंत्रिपरिषद का आज मुख्यमंत्री का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका भी प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ही करता है। अब हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री हमारा हो गया, अब हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे। तो विधान परिषद का आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। विधानमंडल एक विधानसभा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनता है, तो इसका जैसे वो उत्तर भारत में संसद में 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह सभी राज्यों में तो नहीं, लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो 6 राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उच्च सदन जो है राज्यसभा की तरह विधान परिषद होता है और लोकसभा की तरह विधानमंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विधान परिषद एक हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है। देखिए उच्च सदन वही विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, कार्यकाल, विधान पालिका परिषद ही होता है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदन पाए जाते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। ये 6 राज्य ऐसे हैं, मैंने बताया था। पहला उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, तो याद करने का आसान तरीका है, उत्तर प्रदेश उसके बगल में बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। दूसरा है तेलंगाना, उसके बगल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2 हो गए, उत्तर प्रदेश बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश 4 हो गए, 2 और बचे। तो एक महाराष्ट्र और उसके जस्ट बगल में कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, 4 हो गए। आसान याद करने का बहुत आसान तरीका है, मैप से भी आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र और सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। आप मैप से याद कर सकते हैं ऐसे, जो कि 2-2 का जोड़ी बना हुआ है, आपस में दोनों मिले मिले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। हाँ देखिए, अब उड़ीसा में नहीं है, अभी हमने पढ़ा है, बिहार में देखा है, उत्तर प्रदेश बिहार में है, कर्नाटक महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है ही, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, तो उसमें बिहार नहीं है, तो सॉरी उड़ीसा नहीं है, तो उड़ीसा हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो किया गया है में हमने 6 देखा था, 6 में से कौन सा है, तो झारखंड नहीं था, उड़ीसा नहीं था, कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये है, तो कौन सा है, तो कर्नाटक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ये एसएससी 2002 का 22 का सवाल है, ठीक है। तो इसमें किसमें पूछा है, किस राज्य में द्विसदन विधायिका है, तो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, केरल में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। इन 3-4 ऑप्शन दिया है, 4 में से 3 में है, 1 में नहीं है। देखिए किस में नहीं है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है, ठीक है, और उसके बाद बिहार आ ही गया, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सिर्फ बिहार में 4 नंबर पे, तो 4 नंबर ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होता है। सामान्यतः जो है वो 1/3 होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 ऊपरी सदन से नीचे सदन के 1/3 होनी चाहिए। आगे देखते हैं, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम की जब बात करें तो यहाँ पे कम से कम 40 होनी चाहिए, ठीक है, जो अभी तेलंगाना में 40 है सबसे कम से कम। बोलते बोलते गला सूख गया। अगला देखते हैं अपना दूसरा, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, हर जगह में इसका सीट सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसका। अच्छा 2026 में
फिर से सभी जितने भी सभाएं हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में फिर से ये गठन किया जाएगा कि किस में कितने सदस्य, कितने सीट होंगे। ठीक है, ये 2026 में फिर से चुना जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? हमने बताया सबसे कम तेलंगाना में 40 है। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में, अच्छा वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल संख्या 100 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 100 है। पहले जब उत्तराखंड जुड़ा हुआ था तो 108 थी। उत्तराखंड जब अलग हो गया भारत से सन 2000 में, तो अब 100 हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया कितनी है, 40 है। अगला देखते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 99 और सॉरी 75 है। ठीक है, गलती हो गई, 75 है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या, ओके, तेलंगाना में हमने देखा था 40, ठीक, बिहार में हमने देखा था 75, महाराष्ट्र में हमने देखा ही नहीं अब तक, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने 99 देखा था। यानी लगातार तो एक ही बचा 78, यानी महाराष्ट्र का 78, यानी एक दो एकदम लाइन से है। एक का एक, ए का एक, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो एक का एक, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई तो है ही नहीं, ई है, हाँ ई है। तो ऑप्शन जो है एक सही होगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के 3 नवगठित राज्य में से किस में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो विधान परिषद किस में अस्तित्व में? छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उनमें से कोई नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है मध्य प्रदेश में नहीं है ही नहीं। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में विधान परिषद था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उसने अपना विधान परिषद नहीं बनाया। ठीक है, जब उत्तर विधान परिषद उत्तराखंड जब भारत में शामिल था, उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 108 थी। ठीक है, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तब सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार में अभी है, लेकिन झारखंड अलग हुआ तो ये अपना नहीं बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो 169 के अंतर्गत। ठीक है, तो 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन एवं समाप्त किए जाने की व्यवस्था प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद के गठन और निरस्त यानी खत्म समाप्त किए जाने का जो प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण एवं उत्पादन के संसद विधि द्वारा बना सकती है, परंतु इसे एक उस राज्य के विधानसभा द्वारा उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। मतलब वो राज्य अगर चाहे तो संसद से अपना विधान परिषद बनवा सकती है, और चाहे तो उसे खत्म भी करवा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसमें उपबंध थे। तो इसमें कहा है महाराष्ट्र में तो है, बिहार में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है? परिषद में नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? जैसे राज्य में राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा के जो छोटे भाई है, क्या नाम है उसका? विधान परिषद। विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद चाहे तो उसे समाप्त कर सकती है। तो ग्राम राज्यसभा राज्यसभा कोई भंग नहीं कर सकता, नगर पालिका भी नहीं, ग्राम पंचायत भी नहीं, विधान परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो आखिरी राज्य तमिलनाडु था। अगला देखते हैं, 1957 में
विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1950 में 85 में उत्सादन किया गया, किसमें? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला है, क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? देखिए, विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है। उसका कोई पूछेगा नहीं, भाई आपको गठन किया जाए या खत्म किया जाए, कुछ पूछेगा ही नहीं। विधानसभा जो है वो अपना गठन करेगी और जाके संसद को कहेगी भैया गठन कर दीजिए, गठन कर देगा। उसके बाद वो अपना विधानसभा अपना बिल पास करेगी, कहेगी भैया इसको समाप्त कर दी, तो समाप्त भी कर देगा। ठीक है। तो विधानसभा के ऊपर ये निर्णय करता है कि एक तिहाई बहुमत से उसको पास करता है। क्या किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन अथवा उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती भाई। संवैधानिक संशोधन की जरूरत ही नहीं है। और संसद चाहे तो इसे समाप्त कर सकती है विधानसभा के कहने पर। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? ठीक है। तो विधानसभा ये संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, विधान परिषद के सदस्य कितने सदस्य वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो जैसे राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उसे उसके छोटे भाई विधान परिषद के सदस्य भी 6 साल के लिए चुने जाएंगे। अगला है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो जैसे राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आपको 30 होनी चाहिए, वैसे विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आपको 30 की आयु होनी चाहिए। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश पर करते हैं? तो वही जो संविधान क्या नाम है राज्यसभा का है, सेम वही 1/3 हर 2 साल पे होते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो वो सेम 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 1/10। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच समय का अंतर कितना होना चाहिए? वही जो लोकसभा और राज्यसभा में होता है, जो संसद का होता है, 6 महीना। सेम सेम। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? वही जितना संसद में होनी चाहिए, 2। सेम सेम। ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है विधानसभा से लोकसभा और विधान परिषद से राज्यसभा, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना है वो बनाई जा सकती है या उसे खत्म किया जा सकता है, किसके आधार पर? ठीक है। तो ये हम देखते हैं किसके आधार पर, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है। राज्यपाल अनुशंसा तभी करेंगे तब जब विधानसभा कहेगा। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? संसद के द्वारा। बिल्कुल सही है, संसद द्वारा तो हो ही सकता है। राज्यपाल की संमति पर राज्य राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की संमति पर राज्यसभा, राज्य के राष्ट्रपति द्वारा। सिर्फ संसद अपनी डायरेक्ट नहीं करेगी भाई, राज्य विधानसभा के तद संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। बिल्कुल, पहले राज्य विधानसभा जो है उसे पारित करेगी, फिर राज्यपाल कहेगा संसद से भैया ऐसा है कि वो पारित कर दिए हैं और आप जो है इसको खत्म कर दिए, तो आगे उसको खत्म कर, चलो भाई हटाओ, भागो, जाओ अपने घर जाओ। अगला है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा? अगला है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। अगला है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो कितना हिस्सा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा, अभी हमने पढ़ा है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये मनोनीत वाला काम भी कितना है? 1/6 होता है क्या है? ठीक है। अगला है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? देखिए, अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। ठीक है।
अब ये नहीं कि 1000 लाख रख दें, उसकी भी एक लिमिट है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक से चुना जाता है? तो इसको जो चुना जाता है 1/12। अगला है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा निर्वाचित होता है? तो ये होता है 1/12। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर प्रदेश इसलिए बोला गया है कि ताकि यहाँ पे संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्य विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र, जैसे राज्य का विधान परिषद देखिए वैसे उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को देता है राज्यसभा का, लेकिन अगर त्यागपत्र यहाँ पे देना चाहिए तो उपसभापति को देगा। ठीक है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? तो कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? तो 4 महीना तक वो रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाता तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है? नहीं, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किसी साधारण विधेयक, ये साधारण विधेयक है और वो वित्त विधेयक है। ठीक है, फर्क है दोनों में। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये 4 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 सही है 1 गलत है, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ठीक, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेता है, सही है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, नहीं पूछ सकते हैं भाई। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, हाँ वो विधान विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं बराबर है। ठीक है, तो जो है ऑप्शन बी है यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला है बिहार विधानमंडल किस किस से मिलकर बना है? तो बिहार का जो विधानमंडल है वो, बिहार में पता है कि 2 सदन है, और लोकसभा करो यार, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 लिख के बनते हैं ना, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा हमारा। राज्यपाल को जोड़ना है भाई, जैसे संसद में भारत राष्ट्रपति को जोड़ते थे ना, वैसे विधानमंडल में भी राज्यपाल को जोड़ना जरूरी है। ठीक है, याद रखना ये चीज, ये नहीं कि विधानसभा विधान परिषद जोड़ दिए और राज्यपाल को अलग कर दिए। राज्यपाल राज्य में वही महत्व रखता है जो केंद्र में राष्ट्रपति महत्व रखता है अपना। ठीक है, भले कोई रोल ना, वो अलग बात है। बिहार विधानमंडल में सदस्य होता है, तो बिहार विधानमंडल में सदस्य कौन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत, तीनों होते हैं। जो निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो भी, और जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं वो भी, और जो मनोनीत होते हैं वो भी, तीनों होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विधान परिषद का सभापति। तो विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद के सदस्य द्वारा अपने बीच से ही चुन लिया जाता है। चलो भाई, किसको चुना जाता है? जिस पे बहुमत होती है उसको चुन लिया जाता है। चलो भाई आ जाओ। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। और आज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं कल विधानसभा के साथ। आज हमने मुख्यमंत्री और विधान परिषद को खत्म कर लिया है, कल पढ़ेंगे विधानसभा। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।